इसी में आप देखिए आगे, एक पार्टिकल में ये ले रहा हूं और दूसरा पार्टिकल ये ले रहा हूं। देखना ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, ये निगेटिव एक्सट्रीम पर है। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? वेवलेंथ का आधा। अगर मैं इस पार्टिकल के साथ में ये वाला पार्टिकल कंसीडर करूं, देखना तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये कितना है बोलो? टी लैम्बडा बाय 1.5 लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2। अगर मैं इस पार्टिकल के साथ इस पार्टिकल की बात करूं तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2.5 लैम्डा, है ना? 5/2 लैम्डा। देखना जरा, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, ये निगेटिव एक्सट्रीम पर है। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, ये निगेटिव एक्सट्रीम पर है। देखना जरा ध्यान से, अगर आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है तो फिर इसके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा बोलो जरा? डी फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2। अगर आपका ये डिस्टेंस कितना है? 1.5 लैम्डा है, 3/2 लैम्डा, तो यहां से फिर देखना जरा डी फाई कितना बनेगा? 2 पाई बाय लैम्डा 3 पाई। अगर आपका ये पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा है तो क्या बनेगा बोलना, देखो कितना बनेगा? 5 पाई, है ना? इफ dx इक्वल्स 2n-1/2 लैम्डा, वन रखो इसकी वैल्यू तो कितना आ गया? 2 रखो इसकी वैल्यू कितना आ गया? n की वैल्यू 3 रखो कितना आ गया? तो फिर यहां से डी फाई आपका कितना होगा बोलो? 2n-1 इंटू पाई। इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक मिनट आ जाओ यहां जरा। यहां अगर आपका पाथ डिफरेंस n लैम्डा है, इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं, इस n लैम्डा को बोलेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो फिर इसका रिजल्ट क्या मिला? आपको फेज डिफरेंस कितना मिलेगा? आपको फेज डिफरेंस इसे हम बोलेंगे बोलो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो फिर इन अगर ये कोई कंडीशन बन रही है, पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, फेज डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, तो फिर सीधी सी बात है, ऐसे दो पार्टिकल्स के बीच जिनके बीच पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, या फेज डिफरेंस और लगा दो इसके बीच में, या फेज डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो, दोनों पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे होंगे? दोनों पार्टिकल सेम फेस में होंगे। ठीक है जी। डी फाइव बाय डी एक्स की वैल्यू 2n-1 यानी कितनी? लैम्डा बाई 2, फिर 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2। इसे हम बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्या? इसे बोलेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ अपॉन 2 चल रहा है, तो साथ में इसमें क्या चलेगा देखना। देखो लैम्डा बाई 2 के साथ आया था पाई, लैम्डा बाई 2 के साथ क्या आया था? पाई। 3 लैम्डा बाई 2 के साथ कितना आया था? फिर 5 पाई आया था। तो इसे हम क्या बोलेंगे बोलो? इसे इसे इस कंडीशन को बोलेंगे क्या? इस कंडीशन को बोलेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अगर ये कंडीशन बन रही है क्या? दो पार्टिकल्स के बीच में पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है, या दो पार्टिकल्स के बीच फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ
पाई है, तो फिर दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ कैसे हैं? अपोजिट फेस में है। सेम फेस में होना और अपोजिट फेस में होना क्या है? तो यहां अभी हमने ये देखा कि अगर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है या फेस डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, तो दोनों पार्टिकल सेम फेस में होंगे। इसके इसके अपोजिट, इसके कंट्रास्ट, अगर दो पार्टिकल्स के बीच का पाथ डिफरेंस क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डा है या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो फिर दोनों अपोजिट फेस में होंगे। अगर रेफरेंस सर्किल पर आए तो इस सेम फेस में होना और अपोजिट फेस में होने का मीनिंग क्या होता है? अगर रेफरेंस सर्किल पर आए तो ये सेम फेस या अपोजिट फेस का मतलब क्या है? रेफरेंस सर सर्किल पर सेम फेस देखते का हैं। मतलब है, हम्म सर सेम फेस का मतलब है कि दोनों जो हैं पार्टिकल या तो दोनों पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हैं, मतलब या फिर मेन पोजीशन पे ही हैं दोनों, या फिर दोनों नेगेटिव एक्सट्रीम पे हैं, या मतलब दोनों किसी भी बीच में हैं, तो उनका उनके मोशन में मतलब सिमिलैरिटी है। हाँ हाँ हाँ, ये भी आपने कुछ सही वर्ड यूज करा, मोशन में उनके सिमिलैरिटी है, मतलब ताल से ताल मिला हुआ है उन दोनों का। चलो देखते हैं, समझते हैं इसे और थोड़ा सा और समझ लेते हैं, हालांकि इतनी सारी बातें मैं समझाया नहीं करता अक्सर। कुछ बच्चों का यहाँ, अभी 1-2 साल पहले की बात है, उनमें से किसी ने प्रिंसिपल सर से शिकायत करी। शिकायत भी बड़ी अजीब सी शिकायत थी, सुन के खुशी भी हुई, सुन के दुख भी हुआ। कहने लगा सर, प्रिंसिपल सर से शिकायत करी डायरेक्ट कि वो आसिफ सर हमारे मतलब के टीचर नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? बहुत ऊंची लेवल की पढ़ा है वो तो भाई। उसने कहा कि जी उनकी तो फिजिक्स बड़ी ऊंची लेवल की होती है, इतनी हमें नहीं है, समझ में नहीं आती। देखो, दो पार्टिकल हैं मेरे हाथ में, एक ग्रीन पेन है, एक रेड पेन है, मैं इन दोनों को पार्टिकल कह रहा हूं। P1 भी चला यहां से x से टाइम 0 पर, मैं रेड वाले को P1 कह रहा हूं और ब्लू वाले को P2 कह रहा हूं। दोनों एक साथ चले, घूम करके वहीं वापस आ गए एक साथ बिल्कुल। दोनों की एंगुलर स्पीड सेम है, दोनों की एंगुलर स्पीड सेम है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो ध्यान से देखो कि जहां P1 है वहीं P2 है, तो जहां P1 का परपेंडिकुलर n होगा वहीं P2 का परपेंडिकुलर n डैश होगा। जब n होगा मीन पोजीशन पर तो n डैश भी मीन पोजीशन पर, जब n होगा y पर एक्सट्रीम पोजीशन पर तो n डैश भी y, है ना? मतलब आप क्या कहोगे कि दोनों n और n डैश एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। दोनों कहां चल रहे हैं? n और n डैश, n और n डैश, दोनों एक साथ अपनी मीन पोजीशन पर आते हैं, दोनों एक साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, दोनों एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, तो हम कहेंगे n और n डैश दोनों सेम फेस में। अब अपोजिट फेस का मतलब क्या है? एक पार्टिकल टाइम 0 पर चला यहां से x से, दूसरा पार्टिकल टाइम 0 पर चला x डैश से, x डैश से चला, दोनों एक ही एंगुलर स्पीड से चल रहे हैं। ऐसे, फिर यहां इसने पार करा, ये पार करा, यहां पहुंचे। तो देखना जरा ध्यान से, जिस टाइम n होगा ओरिजिन पर उस टाइम n डैश कहां होगा? उस टाइम n डैश भी ओरिजिन पर होगा, लेकिन अगर n चल रहा है ऊपर की तरफ तो n डैश कहां चल रहा होगा? एक पहुंचा पॉजिटिव एक्सट्रीम पर तो दूसरा पहुंचा, दोनों मीन पोजीशन पर है, लेकिन दोनों का मोशन अपोजिट है एक दूसरे का। अगर एक नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो दूसरा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ये अब दोनों एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं? दोनों ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं? अपोजिट फेस में चल रहे हैं। तो अब इसमें पाई का मतलब क्या हुआ? फेस डिफरेंस पाई का मतलब क्या हुआ?
याद करो पी के लिए एंगल हमने कितना लिया था, ओमेगा टी। अब P2 तो यहां है, लेकिन P1 कहां है? P1 तो पहले यहां से पहुंच गया। तो देखना जरा कितना एंगल आगे पहुंच गया ये पाई, कितना एंगल आगे पहुंच गया। और अब यहां से स्टार्ट करा तो ये वाला एंगल ये कितना आगे चल रहा है, ये पाई आगे चल रहा है। दूसरे रूप में कैसे समझते हैं कि P1 है P2 दोनों यहां खड़े हुए थे। P1 P2 आपने कहा चलो भाई चलो, P1 ने कहा ठीक है, चलना शुरू कर दिया। P1 ने चलना शुरू कर दिया, P1 ने चलना शुरू कर दिया, P1 एक्स डैश पे पहुंच गया, P2 का होश आ रहा चलना है, अबे वो तो वहां पहुंच गया, चलो। तो कौन आगे निकल गया? P1 आगे है, कितने एंगल पर आगे है? पाई पर आगे है। तो जब एक पार्टिकल दूसरे से पाई पर आगे है तो दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? पाई फेज डिफरेंस है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेज में। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों यहां खड़े हुए थे, P1 P2, आपने कहा चलो, P1 चलना शुरू कर दिया, P1 चला, P2 वहीं खड़ा अपनी जगह, P2 को अभी होश ही नहीं आया, यहां आ गया, इसने कहा अबे चल तू भी, चल चल तू जा, यहां पहुंच गया। अब इसने चलना शुरू करा, तो बताना जरा, P1 ने 2 पाई एंगल तो ये पहले डिस्क्राइब कर लिया पूरा, फिर उसके बाद आधा और कर लिया, कितने पाई कर लिया? 3 पाई कर लिया। 3 पाई 3 पाई अगर फेज डिफरेंस है तो फिर से दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट फेज में आ गए। बात आई नहीं समझ? थोड़ा और कंफ्यूज हुए? नहीं हुए? अरे मेरी मेहनत में कुछ तो रख लो, मेरी मेहनत। अब इसका पार्ट डिफरेंस है क्या, क्या रिलेशन है? यहीं से सर्किल से पार्ट डिफरेंस, सर्किल से पार्ट डिफरेंस, सर्किल में से ही पार्ट डिफरेंस निकल जाएगा। देखो, इस P1 और P2 के चलने से N और N डैश चल रहा है, P1 P2 के चलने से N चल रहा है, P2 के चलने से N डैश चल रहा है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि ये जो N और N डैश है, ये एक रस्सी का सिरा है, ये एक रस्सी है, और उस रस्सी का सिरा है ये जो N और N डैश है, रस्सी का सिरा आपके हाथ में है। तो जब इसे रस्सी को आप यहां से N और N डैश Y डैश के बीच में चल रहा है, तो रस्सी में तो लहर क्रिएट हो जाएगी ना, है ना, लहर क्रिएट हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, मेरा ये N चला यहां से यहां तक, वापस आ गया। तो जब N O से Y तक गया तो इसने क्रेस्ट ऊपर को उठाया रस्सी को, और जब वापस आया नीचे आया, क्या कर दिया? आधी वेव इसने क्रिएट कर दी, ठीक है। किसने क्रिएट कर दी आधी वेव? N ने। अब P ने अपनी वेव क्रिएट करी, तो P की वेव तो आधी के बाद में चलेगी, समझ रहे हो? P ने क्या करा? P ने बाद में वेव स्टार्ट करी, हाँ N डैश ने, सॉरी N डैश ने क्या करी? देखो ध्यान से, अपोजिट फेज की बात बता रहा हूं मैं, अपोजिट फेज की बात बता रहा हूं। अपोजिट फेज कैसे? देखो, ये तो यहां चला गया और उठ के वापस आ गया, तो इसने एक ये वाला हिस्सा बना दिया, फिर जब ये नीचे गया और वापस आया तो ये वाला हिस्सा क्रिएट कर दिया। लेकिन ध्यान से देखना, जब ये वापस यहां से आया, ये बना, तब इसने दूसरे वाले पार्टिकल ने, मैंने गलत बना दी, दूसरे वाले पार्टिकल ने अपनी वेव बनानी शुरू करी। मतलब ये पार्ट, जब ये पार्ट पहुंच चुकेगा, कहां पहुंच चुकेगा? दूसरा ही सर्किल में बना लूं। वैसे मैं शायद गलत कर रहा हूं, क्योंकि इसमें तो बड़े बड़े बच्चे, बड़े मतलब ज्यादातर कंफ्यूज ही हो जाते हैं। चलो फिर भी जब मैंने टॉपिक छेड़ दिया, बात छेड़ दी, तो कर ही देते हैं इसे। देखो, N ने जब वेव निकाली, तो N की निकाली हुई वेव तो पहुंच गई कहां तक? यहां पहुंच गई N की, और N डैश ने निकाली बाद में।
एन की निकाली वेव तो आगे बढ़ चुकी जब तक, कब? जब तक एन डैश ने अपनी वेव निकालनी शुरू करी। तो अब एन पीछे से निकाल ही रहा, अब भी एन तो अब भी पीछे से वेव निकाल रहा। अब देखना जरा ध्यान से, अगर एन डैश के कारण पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है तो एन के कारण कहाँ है पार्टिकल? नेगेटिव एक्सट्रीम पर है। दोनों एक दूसरे के कैसे आ गए? अपोजिट फेस में आ गए। समझ रहे बात? लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आया? λ/2। तो जब फेस डिफरेंस पाई है तब पाथ डिफरेंस, उस वेव का जो वेव ये बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं वेव? एन और एन डैश वेव बना रहे हैं, उन वेव के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? λ/2 का डिस्टेंस होगा। तो जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है लैम्डा, तो उनके बीच का फेस डिफरेंस है 2 पाई, और दोनों से कैसे हैं? सेम फेस में। जब पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है 2 λ/2, तो फेस डिफरेंस है पाई, कैसे हैं दोनों एक दूसरे के? अपोजिट फेस में। इसके अगेंस्ट जब 1.5 लैम्डा हो गया तो फेस डिफरेंस कितना हुआ? 3 पाई, और दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं? अपोजिट फेस में। जब 2 लैम्डा है तो फेस डिफरेंस 4 पाई, और दोनों एक दूसरे के साथ सेम फेस। तब ये बातें बिल्कुल पक्की आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर कहीं कोई कंडीशन बन रही है दो पार्टिकल के बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा आने की, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अब इनके बीच में फेस डिफरेंस 2 पाई है, और दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह की हार्मनी में है? सेम फेस में दोनों। मतलब ये फैक्ट आपको गिवन है, तो ये वाला फैक्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक वैसे जैसे आपको दो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, आपने दो सिमिलर ट्राइंगल, आपको मैंने कहा ये दो और सिमिलर है, तो आप क्या यूज कर सकते हो कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इनकी साइड्स का रेशियो सेम है ना? अगर आपको कहीं ये कंडीशन आपके सामने आ रही है कि दो पार्टिकल्स के बीच का फेस डिफरेंस 2 पाई है, तो तुरंत आपको समझ जाना है कि दोनों पार्टिकल्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा है, और दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ कैसे हैं? सेम फेस में। बात समझ आई?